जी दोस्तों, मैं विशाल ग्रीन इंडियन डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो जीएस का जो न्यू क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी और एमटीएस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, तो उसके तो में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो टीटी काका झील है अपने वो कहाँ पे, कौन से महाद्वीप में स्थित है टीटी काका झील। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये जो हमारे टीटी काका झील है प्रिय दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो टीटी काका झील है, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले टीटी काका झील कौन सी है। तो एक दिया है कि नॉर्थ अमेरिका, एक दिया है साउथ अमेरिका एंड एशिया एंड यूरोप, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हम देखते हैं तो जो हमारा जो टीटी काका झील है वो साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। और इसकी जो फैक्ट है वो भी जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी जो है पेपर में पूछ लेता है, तो हमें एक एक पॉइंट को भी जानना जरूरी होता है। जो ये टीटी काका झील है विश्व की सबसे ऊंची झील है, विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये भी फैक्ट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा देखा जाए प्रिय दोस्तों, तो इसे एक तरफ से देखा जाए तो हनीमून लेक भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हनीमून लेक भी कहा जाता है, हनीमून लेक, हनीमून लेक भी कहा जाता है, यानी हनीमून हनीमून झील इसको ऐसे बोल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये दो देशों को जोड़ता है, दो देशों को जोड़ता है, यानी कौन कौन से देश हैं। तो पेरू देश है और बोल्विया देश है, बोलीविया। इन दोनों देशों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी होती है। तो ऐसे देखा जाए तो कौन कौन सी परत हमें जो है ध्यान देना पड़ता है। जो पृथ्वी की सबसे निकटतम सतह है उसको हम क्रम को याद रखते हैं। तो सबसे पहले जो है क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल। ये दोस्तों अगर दूसरा देखा जाए तो समताप मंडल है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल को ओजोन परत कहते हैं, ओजोन परत। इसके बारे में भी हम बता रहे हैं, ओजोन परत के बारे में। क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, आयन मंडल। ये दोस्तों आयन मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, फिर मध्य मंडल हो जाएगा प्रिय दोस्तों, मध्य मंडल। फिर बाह्य मंडल होगा, फिर बाह्य मंडल होगा। यानी कुल कितने मंडल हैं, कुल मंडल ऐसे देखा जाए तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है, बाह्य मंडल है। ओजोन परत के बारे में हम प्रिय दोस्तों देख लेते हैं। तो इसकी खोज 1913 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। अगर देखा जाए तो इसकी खोज किसने की थी? हेनरी हेनरी बुइक और चार्ल्स ने किया था। हेनरी बुइक और चार्ल्स फेब्री, चार्ल्स फेब्री और हेनरी
बुइक। प्रिय दोस्तों, अगर देखा जाए तो ओजोन परत की जो खोज हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स फैब्रिक और हेनरी बुइक ने किए थे। ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1973 में खोज हुआ था कि जो है ओजोन परत में छेद हो रहा है। उसी के उपरांत हमें सतर्कता के अनुसार ये मनाना पड़ता है और इसको बचाव के लिए कि कैसे इसके प्रति हमें एक्शन लेना है। कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर हर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। तो पृथ्वी दिवस एक तरफ से देखा जाए तो पृथ्वी दिवस, ध्यान से देखिए दोस्तों, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल। प्रिय दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो है 22 मई को। क्या? तो 22 मई को एक तरफ से जानकारी की दृष्टि से देखा जाए तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव, याद रखने वाली चीजें हैं, विविधता दिवस। तीसरे जब ऑप्शन की जानकारियों की तरफ चलते हैं तो प्रिय दोस्तों 10 जनवरी को हम मनाते हैं। 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस। प्रिय दोस्तों, जब अगले जो है ऑप्शन में क्या दिया गया है, अक्टूबर, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को प्रिय दोस्तों 8 अक्टूबर को हम 1932 में हमारा वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रिय दोस्तों, और जानकारियां की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 22 मार्च, अगर जानकारियां की जैसे यहाँ पे दिया है 22 मई, जैसे दिया गया है 22 अप्रैल दिया गया है, जैसे 22 मार्च को भी देख लेते हैं क्या मनाया जाता है 22 मार्च। तो प्रिय दोस्तों 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस। प्रिय दोस्तों विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 14 सितंबर 1948 को संविधान में क्या किया गया, ग्रहण कर लिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस।